आज बात करते हैं मोटरसाइकिल डैश कैम और मल्टीमीडिया सिस्टम के बारे में। अपनी कार के लिए डैश कैम के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, बट क्या आपने मोटरसाइकिल के डैश कैम के बारे में सुना है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हम स्पेसिफिकली आज फारेन ब्रांड की तरफ से आने वाले डैश कैम के बारे में बात करने वाले हैं। ये मल्टीमीडिया सिस्टम या फिर डैश कैम मैंने मेरे मोटरसाइकिल में इंस्टॉल किया है। ये प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेज किया है फारेन की वेबसाइट से। एक्चुअली ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है, बट शायद इसके ऊपर इंडियन ब्रांडिंग करके ये लोग बेच रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी, स्क्रीन के ऊपर का एक हुड मिल जाएगा, एक वायरिंग हार्नेस मिल जाएगी जिसके अंदर अलग अलग केबल्स आती है। उसके बाद में मोटरसाइकिल का माउंट मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको स्क्रीन माउंट करनी पड़ती है, और ये स्क्रीन माउंट करने के लिए जो नट्स बूशेस आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको दो डैश कैमरास भी मिल जाते हैं, एक फ्रंट साइड वाला और एक बैक साइड वाला। बाकी इसके साथ कुछ इस तरीके की वॉल भी मिल जाते हैं। वॉल नहीं मिलते हैं, वॉल के ऊपर का कैप मिलता है जो ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस है एक, जिसकी हेल्प से आप टायर प्रेशर भी मॉनिटर कर सकते हो। ऊपर की स्क्रीन में आपको टायर प्रेशर भी दिख जाता है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। वैसे तो ये ब्रांड पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। आप अगर इनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो ये कैसे इंस्टॉल करना है इसके लिए आपको गाइड भी करता है। बट अगर आपको नहीं पता तो आप लोकली जहाँ पे ऐसी गैजेट्स फिक्स करी जाती है वहाँ पे कांटेक्ट करके, वहाँ पे विजिट करके ये गैजेट आप व्हीकल को फिक्स करा सकते हो। वैसे देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसको इजी टू ऑपरेट, इजी टू फिक्स करने वाले प्लग्स दिए गए हैं, अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है, तो शायद आप भी इसको फिक्स करा सको। बट फिक्स कराने से पहले ब्रांड से बात ज़रूर कर लेना, या फिर किसी टेक्नीशियन से बात ज़रूर कर लें, ताकि फिटिंग करते वक्त आपको कोई परेशानी ना आए। इसके साथ साथ आपको दो डैश कैमरास भी मिल जाते हैं, एक फ्रंट साइड वाला और एक बैक साइड वाला। माउंटिंग क्लिप्स भी इसके साथ मिल जाती है, बट वो एक टेप के साथ आती है, जो 3M की टेप आती है डबल साइडेड, उसके साथ आपको चिपकानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एश्योरिटी थोड़ी कम रहती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। तो अगर आप कोई और जुगाड़ कर पाओ, जैसे मेटल की क्लिप फिक्स कर पाओ, या फिर टेप करने के बाद उसको जिप लॉक से टाई कर पाओ अच्छी तरीके से, तो एश्योरिटी और बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने मेरे व्हीकल के अंदर फिक्स किया है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये प्रोडक्ट एक LCD स्क्रीन के साथ आता है। इसके साथ दो फुल HD कैमरास आते हैं, 1080 पिक्सल्स का जो रिजोल्यूशन रहता है उसके साथ आता है। तो इसमें आप फुल HD फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हो। जबकि ये डैश कैमरा है तो इसमें आपको लूप रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। लूप रिकॉर्डिंग क्या होती है? आप एक स्पेसिफिक टाइम सेट करा सकते हो, जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, ऐसे टाइम का इंटरवल सेट कर सकते हो, जो लूप में कैमरा रिकॉर्ड करते रहेगा। सबसे पीछे वाली जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो डिलीट होते जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका स्टोरेज फुल भी होने के वर्ज पे आता है तो सबसे आखिरी वाली क्लिप जो है वो डिलीट होते रहेगी और स्टोरेज फुल होने से बच जाएगा। यानी आपकी क्लिप कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होते रहेगी, स्टोरेज की वजह से स्टॉप नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना। ये प्रोडक्ट एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आता है। तो अगर आपके पास आईफोन है या फिर कोई एंड्रॉइड फ़ोन है तो दोनों फ़ोन आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको कॉल की, मैसेजेस की नोटिफिकेशंस भी इसके अंदर दिखते रहे। प्लस इसके अंदर आप नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हो। बहुत बार फ़ोन को आप फ़ोन माउंट लगा के गाड़ी पे लगा देते हो, बट वो कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। बहुत बार फ़ोन गिरने का डर रहता है, बहुत बार फ़ोन के इंटरनल्स जो है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं वाइब्रेशन की वजह से। तो फ़ोन को रिस्क में ना डालते हुए ये डिवाइस का यूज़ करके ही आप नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हो। बस जस्ट आपका फ़ोन जो है वो ये सिस्टम के साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन होते रहेगा। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रोडक्ट IP रेटिंग के साथ आता है, जो तो लेटेस्ट वाली रेटिंग तो नहीं है, उसके प्रीवियस वाली रेटिंग है। मेरे ख्याल से IP54 रेटेड ये प्रोडक्ट है। वाटर प्रूफिंग का ख्याल इसके साथ रखा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये टोटली एक बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आपका व्हीकल वॉशिंग कराने आप लेके जाते हो और इसके ऊपर अगर जोर से आप स्प्रे करते हो वाटर का, तो इसका स्क्रीन जो है वो वाटर के फॉग के साथ ऐसे जमा हो जाता है, अंदर ऐसे वाटर जाता है और स्क्रीन को ऐसे थोड़ा सा डल सा, हेजी सा बना देता है, जो थोड़े टाइम के बाद चला भी जाता है। धूप के साथ कांटेक्ट आते ही वो 1-2 दिन स्टे करता है और उसके बाद निकल जाता है, बट फिर भी एक डर बना रहता है
कि इसके अंदर अगर पानी चला जाए तो क्या करें। बट वैसे जनरली मैंने पूरे रेनी सीजन में इसको यूज़ किया है, तो बारिश का पानी तो इसके अंदर नहीं गया, जस्ट फोर्स से जब पानी इसके ऊपर मारा जाता है तो थोड़ी परेशानी वाला माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से मैं डर गया था और मैंने भी एक बार रिप्लेसमेंट को भेजा था। बट भेजते ही उन्होंने जब उनकी तरफ चेक किया तो स्क्रीन नॉर्मली काम कर रही थी, कोई भी इनविजिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद भी प्रोडक्ट वापस आने के बाद मैंने यूज़ किया, फिर से सेकंड टाइम ऐसे ही मेरे साथ हुआ, बट 2 दिनों के बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई स्क्रीन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर फोर्स से पानी नहीं मारना है, वो जो स्प्रे गन होता है ना, उससे पानी नहीं मारना है। रेनी सीजन में नॉर्मल रेन में ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो जब आप इसको ऑन करते हो, अपने व्हीकल को ऑन करते हो, तुरंत ये डिवाइस ऑन हो जाता है। बट आपके फ़ोन को कनेक्ट होने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अराउंड 30 टू 45 सेकेंड्स का टाइम लेके ये आपके फ़ोन को कनेक्ट हो जाता है। और अगर आपका एंड्रॉयड ऑटो है या फिर एप्पल कारप्ले है तो वो डिस्प्ले पे आपको शो कर देता है। वैसे ही सिमिलरली ये अराउंड 20 टू 25 सेकेंड्स के बाद अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है व्हीकल ऑन करने के बाद। तो ये इतना भी बड़ा डिले नहीं है, इतना एडजस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके ब्राइटनेस की। नाइट के टाइम पे या फिर शेडो वाली सिचुएशन में ये तो बिल्कुल अच्छे से काम करता है, बट जहाँ पे अच्छी डे लाइट होती है, सनी वेदर होता है, वैसे टाइम पे ये थोड़ा सा डल सा पड़ जाता है, विजिबिलिटी के इश्यूज आते हैं। फिर भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट अगर इसके ऊपर सन का रिफ्लेक्शन गिरता है तो ये डिवाइस टोटली अनयूजेबल हो जाता है, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में, सनलाइट में विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है और आप कुछ भी नहीं देख पाते हो। अब बात करते हैं फुटेज के क्वालिटी की। तो ये फुल HD फुटेज आपको शूट करके देता है, बोथ ऑफ द कैमराज, जो कि बहुत ही डिसेंट वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है। मेन ये सेफ्टी फीचर के लिए यूज़ किया जाता है, तो विजिबिलिटी आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाती है, आपका काम चल जाता है। व्हीकल के नंबर प्लेट्स जो है आसपास के आपको क्लियरली विजिबल हो जाते हैं डे लाइट में या फिर नाइट में भी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव कोटिंग होता है व्हीकल के नंबर प्लेट पे, तो इतना इशू नहीं आता है। हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा फॉग लाइट्स एंड एक्सेसरी लाइट्स का अगर यूज किया है व्हीकल के ऊपर तो इसकी विजिबिलिटी में इशू आते हैं नाइट के टाइम पर। बट ब्रॉड डे लाइट में आपके अराउंड के जो व्हीकल्स है उसके नंबर प्लेट इजीली विजिबल हो जाते हैं, तो आपको इश्यूज नहीं आते। तो ये सेफ्टी के हिसाब से देखे तो बहुत ही बेटर सी चॉइस बन जाती है। वीडियो के साथ साथ इसके अंदर माइक्स का भी यूज किया गया है, तो ये ऑडियो भी कैप्चर करने का काम कर लेता है। बट ऑडियो पे आप इतना डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ये इतने अच्छी क्वालिटी का ऑडियो नहीं कैप्चर कर पाता है और इससे वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि वीडियो से काम चल जाता है। अब बात करते हैं इसकी अच्छी बातों की, जो इसमें मुझे अच्छी लगी है। पहली बात है इसकी कनेक्टिविटी। थोड़ा सा डिले तो होता है 30 से 45 सेकेंड्स का, बट ये अच्छे से आपके डिवाइस को कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद में ये कनेक्शन लूज नहीं करता है। मैं बहुत टाइम से ये सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो इसने एक भी बार मेरे फोन के साथ कनेक्टिविटी लूज नहीं करी है। जब अपना फोन ऑफ हो जाता है तभी ये कनेक्टिविटी लूज कर देता है। दूसरी इसकी अच्छी बात मुझे लगती है इसकी ऑल वेदर कंपैटिबिलिटी। रेनी सीजन हो, विंटर हो या फिर समर हो, तीनों सीजन में इसने मेरे व्हीकल के साथ अच्छा कंपैटिबिलिटी दिखाया है। जस्ट एक इंसिडेंट की बात करूँ, जो स्प्रे गन से उस पर पानी मारा था, वो इंसिडेंट की बात छोड़ दे तो तीनों वेदर में इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, खराब नहीं हुआ है या फिर कोई ग्लिच या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। इसकी तीसरी अच्छी बात है इसकी एक्सेसिबिलिटी। जो इसका सॉफ्टवेयर यूज किया है वो बहुत ही इजी टू यूज है, आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है, आपके फ़ोन की तरह ही ये काम करता है, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आती है इसको यूज़ करते हुए। इसका नेविगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अंदर एक जायरो सेंसर भी लगा है और जो जी सेंसर होता है, जो इम्पैक्ट होने पर या फिर गाड़ी गिरने पर एक्टिवेट हो जाता है, क्लिप को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। ये इसके छोटे छोटे जो फंक्शन है ये इसको एक बेटर प्रोडक्ट बना देते हैं। अब बात करते हैं इसकी बुरी बातों की, जो मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो इसके डिस्प्ले का जो विजिबिलिटी है डे लाइट में, वो बहुत ही खराब लग रही है मुझे कहीं ना कहीं। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है या फिर ब्रॉड डे लाइट रहती है तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ही खराब हो जाती है, आप ठीक से नहीं देख पाते हो।
आपको बार बार स्क्रीन के ऊपर ऐसे हाथ रख के ढक के देखना पड़ता है ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि आगे क्या चल रहा है। इसकी दूसरी खराब चीज़ है, इसके स्क्रीन के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ की गई है, तो इसके ऊपर ढेर सारे स्क्रैचेस आते हैं। इसको नॉर्मली आप टच भी करते हो तो इसके ऊपर आपको स्क्रैच दिखाई पड़ेगा, तो ये इसकी बहुत खराब सी चीज़ मुझे लगती है। तीसरी चीज़ है इसकी कॉस्ट। ये 17,000 रुपीज़ से लेकर 19,000 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाता है, पूरी मल्टीमीडिया सिस्टम, वायरिंग हार्नेस और कैमरास के साथ। बट मुझे लगता है ये कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, जबकि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। हाँ, मैं मानता हूँ इसके साथ 1 साल की वारंटी मिल जाती है, बट फिर भी इतनी सारी प्राइस देना ये प्रोडक्ट के लिए मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। अगर इसकी प्राइसिंग 10,000 से लेके 12,000 के अराउंड होती तो ये एक बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता था। और जबकि एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है तो इसकी कॉस्ट थोड़ी कम ही रहे तो बेटर होता है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो यार आप। इसको एक लाइफस्टाइल या फिर लग्जरी प्रोडक्ट करके नहीं बेचना चाहिए। इसकी फोर्थ खराब चीज़ मुझे एक लगती है, इसका जो माउंटिंग ब्रैकेट यूज़ किया है वो प्लास्टिक का मटेरियल है, जो वाइब्रेशन से हमेशा लूज होते रहता है। एक कस्टमर के साथ मेरा डिस्कशन भी हुआ था सर्विस सेंटर पे, सिमिलर टाइप का नेविगेशन सिस्टम डैश कैम यूज़ किया था और उनका जो प्लास्टिक का ब्रैकेट है वो ब्रेक हो गया था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कोई मेटल की फ्रेम बनवा लो और उसको एज अ ब्रैकेट माउंट करो। मैंने तो वो नहीं किया है, बट उनका सजेशन मुझे बेहतर लगा। तो ये ब्रैकेट अगर एक मेटल का ब्रैकेट होता तो बहुत बेस्ट चीज़ हो सकती थी। फिर भी मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इतने टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक प्रोडक्ट को कुछ हुआ तो नहीं है। ये प्रोडक्ट के मेंटेनेंस की बात करें तो टाइम टू टाइम जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि सारे नट्स एंड बोल्ट्स अच्छे से फिट हुए हैं या नहीं हुए हैं, वायरिंग हार्नेस और केबल कनेक्शंस ठीक से फिक्स्ड है या नहीं है। आपको जो कैमराज है उनका फ्रंट वाला सरफेस अच्छे से क्लीन करते रहना है ताकि उस पर डर्ट डस्ट ना बैठे रहे। इसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी क्योंकि डाउन हो जाती है, और इम्पोर्टेंट मौक़ों पर जहाँ पे आपको सच में डैश कैम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अगर ऐसे इश्यूज आते हैं, विजिबिलिटी खराब रहती है, तो ये एक बहुत ही खराब सिचुएशन आपके लिए बन सकती है, क्योंकि आप इसके ऊपर रिलाई करते हैं। तो इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिकली मैंने ये प्रोडक्ट परचेस क्यों किया। तो मैं एक बहुत लंबे टाइम से व्हीकल ड्राइव करते आया हूँ। मैंने व्हीकल सिटी में ड्राइव किया है, मैंने विलेज में भी ड्राइव किया है, मैं लॉन्ग टूरिंग्स पे भी जाता हूँ। तो बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आप लोग बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे फेटल एक्सीडेंट्स भी देखे हैं जिसमें पर्सन की जान भी चली जाती है। तो ऐसे टाइम पे वो पता ही नहीं चल पाता कि किस चीज़ की वजह से क्यों ये ऐसे हुआ, और बाद में ब्लेम करते बैठने से अच्छा, बाद में लड़ाई होने से अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी एक सेफ्टी डिवाइस है जिसके अंदर एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड होके रहेगा, ऐसी सिचुएशन में रास्ते पे कुछ भी होता है तो लोगों को जानकारी मिलेगी और सच बाहर आएगा और एक सेफर इकोसिस्टम बनने में हेल्प होगी। इसके लिए ऐसे डिवाइसेस यूज करना मुझे बेहतर लगता है और इसी के लिए मैंने ये डिवाइस परचेस किया। ये डिवाइस farend.in के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, उस पर DM करके आप इनसे बात कर सकते हो। मैंने भी बात करी थी, मैंने भी इनसे गाइडेंस लिया था कि कैसे फिक्स कराना है, क्या करनी है चीज़ें, तो इन्होंने मुझे गाइड किया था। तो आप भी अगर सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हो और आपके पास स्पेंड करने के लिए इतने पैसे हैं तो आप ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। बाकी ज़बरदस्ती का कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत फील होती है तो ही प्रोडक्ट परचेस करिएगा, ज़बरदस्ती की कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, क्योंकि पहले आपके बेसिक सेफ्टी को आपको प्रायोरिटी देनी है। जैसे राइडिंग जैकेट, शूज़, ग्लव्स, हेलमेट, ऐसी चीज़ें पहले प्रायोरिटाइज करें, उनको खरीदें और बाद में ही ये सिस्टम्स के पीछे जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, यूज़फुल लगा रहेगा। आपके कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है या फिर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में और एक टॉपिक, टिप, ट्रिक, एक्सेसरी या किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।